प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपने अगर पर्टिकुलर एरिया में कितने लाइंस पास हो रहे हैं उसी को आपने फ्लक्स बोला था, और यूनिट एरिया में जितनी लाइन पास होते हैं उसी को आपने डेंसिटी बोली थी। अब हम यहां पर इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करने वाला है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई करंट पास करें या किसी वायर में करंट पास करें, उसके आसपास कितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट हो रही है या कितनी मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो जनरेट हो रही है उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो हम सब क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। यहां पर देखिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर कैसे डिफाइन करें, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ का मतलब इंटेंसिटी, विच इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या बोल रहे हैं, विच इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स आर द फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट। अगर आप कहीं पर करंट पास हो रहे कर रहे हैं या कहीं पर पहले से करंट पास हो रही है, तो वह कितना जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या होगी, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, यस, करंट के ऊपर निर्भर करता है। और जो स्ट्रेंथ है उसी का दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां तक आपने देख ही लिया है। अब देखिए, इसकी जो यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। अच्छा, यूनिट से ही आपको बहुत बातें क्लियर हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर यस, एम्पियर पर मीटर, पर यूनिट कितना करंट है उसी के ऊपर निर्भर करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप ध्यान रखेंगे, यूनिट 1 में जब चार्ज स्टेशनरी था तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चार्ज जब मूविंग हो गया, जब चार्ज मूव करने लगा तो आपको क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहीं जब एक्सेलरेट हुआ था तो क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन, ईएम वेव रेडिएशन। क्लियर हो गई। तो वही बात यहां पर ले रहे हैं हम सब। करंट, अगर करंट है, मोशन ऑफ चार्ज ही नथिंग बट करंट है तो आपको क्या मिलेगा, यस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। अब आपसे एग्जामिनर अगर क्या पूछे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही का ही डिफिनेशन आपको लिखना है। क्लियर हो गए। और यहां पर इसी का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना हुआ है। ठीक है, अब ये जो फील्ड है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या बोले, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है यही क्या रिप्रेजेंट करती है, यस, यही रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसकी स्ट्रेंथ दोनों ही बताती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा। अच्छा, इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल एच। अब कुछ हमारे स्टूडेंट बच्चे ये क्या सोच रहे हैं, सर आपने डेंसिटी पढ़ाई थी और यहां पर आप इंटेंसिटी पढ़ा रहे हैं, क्या डिफरेंस है। हमने फिर से बोलते हैं, डेंसिटी का मतलब पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितनी लाइन पास हो रही हैं वो है डेंसिटी। लेकिन अगर हम करंट पास करें, कितना स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द करंट, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। क्लियर हो गई। तो यहां पर अच्छा, इन दोनों में इसको H से डिनोट करते हैं तो डेंसिटी को B से डिनोट कर रहे हैं। इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल रिलेशन है। कभी कभी इसको भी स्ट्रेंथ बोल देते हैं, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, क्या है, यस, यूनिट से। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, आपने क्या देखा था, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या है, एम्पियर पर मीटर। क्लियर हो रही। ये वेबर पर मीटर, कितनी लाइन या कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं यूनिट एरिया में, जबकि ये क्या हो रहा है, करंट, यूनिट लेंथ में कितने करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट रिलेशनशिप भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इज गिवन बाय H इक्वल B बाय म्यू नॉट माइनस M। अगर हम स्पेस की बात करें, वहां की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो B है ये तो डेंसिटी है,
एच क्या है? इंटेंसिटी है। म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी। कैपिटल एम क्या है? यस, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जब हम, ध्यान से, जब हम किसी भी मटेरियल को किसी फील्ड में रखते हैं या किसी भी मटेरियल के आसपास व्हेन वी प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, ये कितना इंटरनली मैग्नेटाइज हो रहा है, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। उसमें पोल की बात होती है, मैग्नेटिक पोल होते हैं, कितने अलाइन हुए कितने नहीं अलाइन हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे डाया, पैरा और ये फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, और जिसके ऊपर क्या है? परमियाबिलिटी के ऊपर निर्भर करते हैं। क्लियर हो रहे हैं? तो यहां पर क्या है? H इक्वल बी डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये हो गया आपके पास। वेयर एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल उसका मैग्नेटाइजेशन क्या है, प्लस म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस। ध्यान रहे, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस। अब ये जो परमियाबिलिटी है ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी जस्ट नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? कौन सा पैरामीटर? परमियाबिलिटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं। अगर मैग्नेटाइजिंग, जो मैग्नेटाइजेशन है ये वेरी स्मॉल हो कंपेयर टू बी बाई म्यू, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? H इक्वल्स हम लिख सकते हैं बी डिवाइड बाई म्यू नॉट, और B इक्वल्स लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू H इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस क्या रिलेशन हो गया? B इक्वल्स म्यू नॉट इंटू H। अच्छा, ये अगर फ्री स्पेस के जगह पे कोई मटेरियल हो जाए तो मटेरियल में हम कैसे लिख सकते हैं? B इक्वल्स, थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो B इक्वल्स एनी अदर मटेरियल, ये क्या लिख सकते हैं? B इक्वल्स म्यू H। हमें तो H कैलकुलेट करना है, तो H इक्वल्स B डिवाइड बाई म्यू, और ये क्या है? परमियाबिलिटी। डेंसिटी डिवाइड बाई परमियाबिलिटी इक्वल्स इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो म्यू है ये परमियाबिलिटी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमियाबिलिटी। हम परमियाबिलिटी के बारे में देखेंगे जस्ट इसी टॉपिक के बाद, ठीक है? तो ये यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा, इसी को देखें, यहां पर फिगर से भी डिनोट किया गया। अगर यहां पर करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट, इस वायर के क्रॉस कितना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ है, उसी को हम क्या कर रहे हैं? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को देख रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा, और यहां पर डायरेक्शन भी पता चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? यस, राइट हैंड को रूल करके, हालांकि राइट हैंड को हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। अगर करंट को, थंब और करंट की डायरेक्शन सेम हो जाए तो जिस साइड में ये हमारी फिंगर्स कर्ल होती हैं, टर्न करती हैं, वही क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन। वही क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड देखेंगे तो इनवर्ड, इस साइड देखेंगे तो आउटवर्ड, इस साइड देखेंगे इनवर्ड, लेफ्ट साइड देखेंगे तो आउटवर्ड। क्लियर हो गए? तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है? अब आपको ये सारी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम सब क्या करते हैं? परमियाबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है परमियाबिलिटी? वेरी इंपॉर्टेंट। परमियाबिलिटी इन्होंने कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखिए, ऐसे नाम से ही नहीं पता चल रहा है। परमियाबिलिटी मतलब परमिशन, मतलब क्या हो गया? अलाउड। कौन कितना अलाउड है? अलाउनेस। यही बात नहीं चल रही है? कौन कितना, तो किसको कितना परमिशन मिला हुआ है, कितना इंटर कर सकते हैं, कितना इंटर नहीं कर सकते, यही तो पता चल रहा है। जस्ट परमियाबिलिटी वही है। देखिए क्या है परमियाबिलिटी? परमियाबिलिटी इज द मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके क्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी। जो ये अमाउंट है, कितने अमाउंट से मैग्नेटाइज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी। क्लियर हो रहा है? कभी कभी कोई मटेरियल रहेगा, मान लेते हैं हमने फील्ड यहां पर लगाई हुई है, 1 यूनिट की फील्ड अप्लाई की और मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ? 0.5 यूनिट का हुआ। और यहां पर 2 यूनिट का अप्लाई किए हैं तो यहां पर 1 यूनिट का हुआ। लेकिन सेम कभी कभी क्या होता है कि आप 2 यूनिट का मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपने अप्लाई किया है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन हुआ 0.5 का हुआ, 0.5 यूनिट का। इसका मतलब इसकी परमियाबिलिटी क्या है? कम है। इसकी परमियाबिलिटी क्या है? कम है। जिसमें तो वही है, तो आपने देखा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं?
परमियाबिलिटी इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू। इसको आप जो डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर? ठीक है, परमियाबिलिटी हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसकी कोई और डेफिनेशन? यस, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। इन्होंने कहा है कि जो परमियाबिलिटी है ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, मतलब फ्लक्स डेंसिटी डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब अगर हम म्यू को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? बी बाई एच। अभी प्रीवियस लेक्चर में ही आपने प्रीवियस टॉपिक में ही क्या देखा था? बी इक्वल्स म्यू एच होता है और म्यू को उधर भेज देते हैं तो यही आपके पास आता है। मतलब आपने कितना इंटेंसिटी लगाया, कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई की, मतलब यहां पर कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं और उससे कितनी डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हो रही है, उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? हम उसी के रेशियो को बोलते हैं परमियाबिलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी। बात समझ में है? ठीक है। Magnetic permeability is simply the ability of material to form an internal magnetic field within itself under the influence of applied magnetic field। अब दूसरे तरीके से परमियाबिलिटी कैसे? मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है और इसके क्रॉस आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया हुआ। अप्लाई करने के बाद इसमें इंटरनली कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। अगर 1 यूनिट अपने अप्लाई किया, 1 यूनिट जनरेट हो गया तो यहां पर परमियाबिलिटी 1 मानेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो हम ग्रेटर देन 1 मानेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये यहां पर बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट, another way to understand is that permeability is the ability of a material to become magnetized when exposed to magnetic field। सेम डेफिनेशन है, बस कहने की आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आए। इन्होंने कहा, क्या कहा है? अगर आप किसी भी मटेरियल को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है, उसी को क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी। मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ज्यादा अलाउ किया। अभी एक डेफिनेशन और देखेंगे जिससे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे यहां पर बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोले क्या? अगर हम किसी मटेरियल को किसी फील्ड में रखें तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना आया, उसी को हम क्या बोलेंगे? यस, परमियाबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट, if the material has greater magnetic permeability, the greater will be the conductivity for magnetic lines of force। अब बोल रहे हैं कोई मटेरियल लेते हैं और इस मटेरियल की परमियाबिलिटी ज्यादा है, जब इसको आप फील्ड में एक्सपोज करेंगे तो मोर नंबर ऑफ लाइन इसके थ्रू पास कर पाएंगे। वो मोर नंबर ऑफ लाइन क्या करेंगी? परमिट करेंगे टू पास थ्रू इटसेल्फ, जो इसके थ्रू पास हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी। क्लियर हो रही? तो मटेरियल हैज ग्रेटर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, द ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। किसकी कंडक्टिविटी? फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्लियर हो गया? तो यहां तक आपने परमियाबिलिटी को देखा। अब जब परमियाबिलिटी आप देख ही लिए हैं तो अब हमें देखना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो परमियाबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, यहां पर देखिए, परमियाबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। आप किस मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी, पोजीशन इन द मीडियम, उस किस पोजीशन में आपने मीडियम में इस मटेरियल को रखा, ऐसे रखे हैं कि ऐसे रखे हुए हैं। क्लियर? टेम्परेचर, जिस एनवायरमेंट में रखें वहां पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, वहां पर जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किए उसकी फ्रीक्वेंसी अगर वो अल्टरनेटिंग है, अगर वो चेंजिंग इन नेचर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्लियर हो गया? तो यहां इसके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन वेरी विथ अ मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहे हैं जो परमियाबिलिटी होती है ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती।
आप परमिशन कम देंगे ज्यादा देंगे ये हो सकता है। अगर कोई मटेरियल है, हो सकता है 1 लाइन पास करे, हो सकता है 10 लाइन पास करे, हो सकता है 1000 लाइन पास करे, हो सकता है 10,000 लाइन पास करे, हो सकता है 1 मिलियन लाइन पास करे, लेकिन सब क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है। क्लियर? On the other hand, the opposite of magnetic permeability is magnetic relativity, जिसको आप देखेंगे reluctance। तो अपोजिट ऑफ परमियाबिलिटी क्या होती है? रिलक्टेंस। आप जरूर पढ़ेंगे, रिलक्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, आपके सिलेबस में है। ये क्या होता है? अपोजिट ऑफ परमियाबिलिटी। तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम क्या? म्यू। एग्जैक्ट फार्मूला उसी समय देखेंगे। एग्जैक्ट फार्मूला जैसे रेजिस्टेंस आपने देखा था R इक्वल्स रो L बाई ए, अगर हम आपको हिंट दें तो वैसा ये भी, इसका भी फार्मूला है। रेजिस्टेंस जैसा वहां पर रेजिस्टेंस आया था, यहां पर क्या आएगा? परमियाबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ये रेजिस्टिविटी, ये रिलक्टेंस है, ये परमियाबिलिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रिलक्टेंस सिमिलर टू रेजिस्टेंस है। कैसे सिमिलर है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? अब मैग्नेटिक परमियाबिलिटी आपके सामने ये लिखा गया है, म्यू इक्वल्स बी बाई एच। ऑलरेडी आपने देखा इसका ये रेशियो। बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी का मतलब फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी, जबकि जो H है वो फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही? ये हो गया। वेयर B इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहां पर मैग्नेटाइजिंग। अच्छा, ये जो है इंटेंसिटी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट एरिया में कितनी लाइन पास हो रही, कहने का मतलब ये है, लेकिन आप इसको हटा के डेंसिटी ही रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है या फील्ड इंटेंसिटी है, इसको आप ऐसे ही रखेंगे। इट्स SI यूनिट, इन SI यूनिट्स परमियाबिलिटी इज मेजर्ड इन हेनरी पर मीटर। जो परमियाबिलिटी की यूनिट होती है वो क्या होता है? हेनरी पर मीटर, इसका यूनिट SI यूनिट। ठीक है, और इसका डिराइव्ड यूनिट जो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? अगर डिराइव्ड न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी पर मीटर, इसी का दूसरा यूनिट। ये डिराइव्ड है ऊपर वाला, ये SI यूनिट है। किसका? परमियाबिलिटी का, परमियाबिलिटी का SI यूनिट। तो रिलेशन भी आप ध्यान में रखेंगे, म्यू इक्वल्स जो होता है B बाई एच, फ्लक्स डेंसिटी डिवाइड बाय फील्ड इंटेंसिटी, ये यहां पर आप लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा यहां पर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। आज आपने इस लेक्चर में देखा है परमियाबिलिटी, आपने देखा परमियाबिलिटी। अच्छा, परमियाबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द परमियाबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द परमियाबिलिटी, उसके फॉर्मूले आपने देखा, फैक्टर अफेक्टिंग द परमियाबिलिटी। अगर आपके एग्जाम में आता है आप यहां पर इजीली कर सकते हैं परमियाबिलिटी। और साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H के बारे में आपने देखा, H ये क्या होता है, और ये B और H में रिलेशन क्या होता है, B एंड H में रिलेशन आपने देखा, और उसके साथ म्यू कॉमा B कॉमा H, जो कि आप लिख सकते हैं क्या, B इक्वल्स म्यू H, ये दोनों ही रिलेशन आपने देखा। दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब और सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। इस लेक्चर में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।